कुछ भी खा लेते हैं? कुछ भी खा लेंगे, आदमी के मांस भी खा लेंगे। अच्छा, तो क्या आप खा लेते हैं? हाँ, खा लेते हैं। तो ऐसा कई बार हो चुका है? हमको लाखों बार खा चुके हैं? मुर्दे को जिंदा? हाँ, मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे। तो आपने कभी किसी मुर्दे को देखा है जिंदा करते हुए? हाँ, किया? हाँ जी, हमने देखा है। क्या वो शमशान खींच कर ले जाता है या आपका मन एकदम? हमारे एकदम मन ही कर देता है, चल देता हूँ। अच्छा, जाता हूँ वहाँ पर, बाटी लगाना होता है तो उसी पर लगा लेता हूँ। मुर्दे की आग पर? मुर्दे की आग पर, जहाँ जलता है मुर्दा उसी के आग पर। तो उस पर क्यों लगाते हो? इसलिए कि उससे हम लोग को सिद्धि होता है। सिद्धि? तो अब क्या सिद्धि प्राप्त हो गई आपको? अब की हमको बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, जैसे शक्ति? क्या बहुत कुछ शक्ति है। अभी जो शक्ति में बोल दी तो फूंक दूं तो मैं आग लगा दूं यहाँ पर? हाँ जी, कहीं पर भी। अच्छा, मुंह से अगर फूंक दूं तो आग लग जाएगा। तो वो मसाने पर रहता हूँ, कलबासी नियम, किसी को रूम में या डेरा में नहीं रहता हूँ। जी जी, कारे निघारे रहना। बस इतने कपड़े पे रह लेते हो? हाँ। ठंड नहीं लगती? कुछ भी नहीं लगे जी। काहे की ठंड जी। आस्था के इस संगम में आप सबको लगातार संतों के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि संगम में माघ मेला जब लगता है तो देश भर से संत महात्मा आते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा मैया से, यमुना मैया से, सरस्वती मैया से मनौती मानते हैं और फिर कहते हैं कि त्याग और तपस्या बना रहे। ये प्रयागराज त्यागी और तपस्वियों की धरती है, ऋषि भरद्वाज की धरती है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक दिन विश्राम किया था। आप ये देखिए कि संगम के हम लोग तीरे हैं, चारों तरफ अगर देखेंगे तो आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है, चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ जो है श्रद्धा और आस्था के सैलाब में ये भक्ति सा पूरा माहौल और पूरा भक्तिमय हो गया है। ऐसे में अगर संत महात्मा का दर्शन हो जाए और वो भी अलख निरंजन की तरह एकदम स्थान पर जो है बैठे रहें, तो उनसे बातचीत करके जो है मुझे लगता है कि आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी स्नान है, कुंभ है, वो बिना संत महात्माओं के पूर्ण नहीं होता है। तो आज हम बातचीत करेंगे कि संगम पर स्नान की, संगम की महिमा की, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया की महिमा की। महाराज जी एकदम संगम के एकदम निकट हैं और आपका संगम के हम लोग निकट में हैं। जी जी, गंगा भी है, यमुना भी है जी, भभूत जो है, सरस्वती जी भी है। हाँ, सब कुछ है। भभूत का जो श्रृंगार आपने पूरा किया हुआ है, ये भभूत हमारी काशी विश्वनाथ की देन है जी। हमारे भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में भभूति लगाते हैं जी जी, तो इसलिए हम लोग भभूति को ऐसी करते हैं जी जी जी। हम लोग थोड़ा अघड़ टाइप के आदमी हैं। अघड़ टाइप? अघड़पंथी है। अघड़पंथी है जी। बाबा कीनाराम की हमारी बनारस में बहुत बड़ा मंदिर है जी, तो हम लोग अघड़पंथी हैं जी। कौन सा अखाड़ा है महाराज जी? हमारा तो जूना अखाड़ा से बोल दिया जी जी जी। नाम क्या है महाराज जी? हमारा नाम है शंकर दास। शंकर दास महाराज जी जी। तो अघड़पंथी हैं, तो अघड़पंथी में तो महाराज जी खाने पीने का और उस सब का क्या परहेज रहता है? कुछ परहेज नहीं रहता है। कुछ भी खा लेते हैं? कुछ भी खा लेंगे, आदमी के मांस भी खा लेंगे। अच्छा, तो क्या आप खा लेते हैं? हाँ, खा लेते हैं। तो महाराज जी जीवन में खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, अब हम लोग को अघड़पंथी में वो चलता है जी, वो हम लोगों को खाने को जरूरी होता है जी जी जी। हम व्यक्ति भी नहीं खा पाएगा, सब नहीं खा पाएंगे, क्रूर और दुष्ट भी होगा वो भी नहीं खा पाएगा। भी नहीं खा पाएगा, लेकिन हम लोग खा लेंगे जी जी। हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे जी 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 जी। हम लोग को कोई रोक नहीं है। नहीं तो खाने के लिए धरती पर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जी, फिर भी अघड़पंथियों को ये नियम है जी, क्यों मसानों में 12 बजे जाके पूजा करना पड़ता है जी, मसानों में रहना पड़ता है जी, फिर ना करके कहीं भी सो जाएंगे, वो अलग की बात है, लेकिन मसान को जाकर जगाना ही पड़ता है, जगाना पड़ता है जी जी जी। 12-1 बजे रात में उघारे लंगे होकर के जाना पड़ता है जी, 3 घंटा 4 घंटा वहाँ पर तपस्या करना पड़ता है जी 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 जी। फिर मुर्दे का मांस खा लेते हैं? खा लेंगे नहीं, मुर्दे का मांस नहीं खाऊंगा, उस पर लिट्टी लगा लेता हूँ, मुर्दा जलते रहो। अच्छा, मैं आटा सान लूंगा, सनवा लूंगा उसी पर और उसी पे लिट्टी लगा लेंगे, उसी पर लिट्टी लगा लेंगे, खा लूंगा जी जी जी। तो ऐसा कई बार हो चुका है? हमको लाखों बार।
खा चुके हैं। मुर्दे के पर जहाँ दाह संस्कार होता है उसी पे लिट्टी लगाकर खा लेते हैं। खा लेते हैं। कहाँ से लकड़ी खोजूंगा, कहाँ से गोटा खोजूंगा, कहाँ से क्या खोजूंगा मैं। जी जी जी। लेकिन अब तो व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं हमारे काशी में, व्यवस्थाएं हैं। जैसे हमारी मनकनिका घाट है जी जी, हरिश्चंद्र घाट है जी, वहाँ पर हम लोग की व्यवस्थाएं सब कुछ है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको कई बार जो है मुर्दे पर जो है लिट्टी लगाना पड़ता है। अभी भी अब जाएंगे तो कोई आटा दे देगा, कोई चावल दे देगा, तो चावल तो बनाएगा नहीं जी, कमंडल में ही सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा, इसी कमंडल पे? हाँ, इसी कमंडल पे। और आँच और आग कहाँ से लेते हैं? आँच वही मुर्दा जल रही है उसी पर, बस उसी पर पका लेते हैं। उसी पर पका लेंगे, उसी पर खा लेंगे। यहाँ तो महाराज जी शमशान में जाते ही डर लगता है, मन भय से। देखिए, आप लोगों को डर लगता होगा, हम लोगों को डर भय की कोई नाम की चीज नहीं है जी। हम लोग की डर नहीं होती है जी जी जी। जो त्याग किया, बचपन से साधु है, बाल ब्रह्मचारी हैं जी जी, तो हम लोग को कोई डर नहीं है जी। मुर्दा भी आएगा, डरे भों भों बोलेगा, भाग जाएगा, देखते भाग जाएगा आपसे। हाँ, आपसे डरकर मुर्दा भाग जाएगा। जी जी। जो भूत होते हैं मुर्दे की भूत प्रेत, जिसकी आत्मा जी, तो आत्मा जहाँ जलती है वहाँ आत्मा के भगवान जी पास में ही रहते हैं जी, तो हम लोग को देख करके सब हट जाता है। जी जी जी, जी। हम लोग उसी पर लगा करके लिट्टी, बाटी और चोखा जी बना लेते हैं अपने कमंडल पे और खा लेते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था की जाए तो व्यवस्थाएं तो बन जाएंगी। अगर व्यवस्था किया जाए तो व्यवस्था तो बना हुआ है। हाँ, हर तरह बना हुआ है, फिर भी लोग हम शमशान है ना जी। अच्छा, उस परंपरा से हैं? परंपरा से है, हम लोगों की वो अलग है। तो जैसे हमारी कुटिया यहाँ लगती है, जो हमारे बाबा कीनाराम जी थे, ये आपको बाहे गुरु जी थे। बाहे गुरु तो स्वर्गवास चले गए प्रसाद जी, कीनाराम जी जो थे। हाँ, तो उनकी तो बहुत कुछ जगती थी। अच्छा, क्या? मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे। मुर्दे को जिंदा कर देते थे। बाबा जी का क्या नाम बता रहे हैं? कीनाराम बाबा जी अवघड़ थे। मुर्दे को जिंदा? हाँ, मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे। तो आपने कभी किसी मुर्दे को देखा है जिंदा करते हुए? हाँ, बाबा जी ने किया? हाँ जी, हमने देखा है। तो ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है महाराज जी। तो खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो जिंदा कर देते थे, क्योंकि प्रकृति और नियम जो विधाता लिख देता है, विधाता जो लिख देता है, विधाता का विधान अपने कर्म पर बनता है और अपने कर्म से बिगड़ता है व्यक्ति का। हाँ, अच्छा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, का कोई तर्क बढ़ा वही शाखा। कर्म को प्रधानता है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ फूंक देंगे तो आग लग जाएगा। अच्छा, इतनी शक्ति है कि अगर फूंक दिए तो आग लग जाएगी? आग लग जाएगी, इतनी शक्ति होती है। बिल्कुल जी। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जिंदा किए होंगे तो बहुत ज्यादा उनके पास भीड़ लग जाती है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। इतना बना है किला, उतना मकान बना है, उतना आश्रम बना है कि गंगा वो पार से लेकर के इस बार तक बड़ी बड़ी किलाएं, वहाँ जाकर समाधि ले लिए, जिंदा में ही समाधि लिए महाराज जी ने। हाँ, तो जिंदा में क्यों समाधि लेनी पड़ी? जिंदे में ही समाधि लेना पड़ता है साधुओं को। अच्छा, ऐसे रोगों से मर जाऊं, एक्सीडेंट से मर जाऊं, तो उसके लिए कोई प्राकृतिक दिन नहीं होती है। अच्छा, साधुओं का नियम है कि जिंदा में जो समाधि लेके इसको पूजा होता है। आज कीनाराम बाबा को बहुत पूजा हो रही है काशी बनारस के अंदर में। जी जी। तो अगर इस मेले में अगर किसी ने जान लिया कि आप मुर्दा भी खाते हो, मुर्दा पका लेते हो, तो आप वो डर जाएगा आपसे? हमसे तो डरने वाला डर जाता है। हाँ जी, बिल्कुल डर जाता है। हम किसी के पास देखिए कैसे अकेला में बैठा हूँ, अलख निरंजन की तरह, बस अकेला में बैठा हूँ। रात से पुलिस बोल सकता है, न दरोगा बोल सकता है, न एसपी बोल सकता है, न कलेक्टर, वो कुछ भी हमसे कोई किसी को मतलब ही नहीं है। रात को 12 बजे 2 बजे शमशान में, 12 बजे शमशान में जा करके, यहीं पर आपको है शमशान, यहाँ भी रहता हूँ, तो 12 बजे रोज जा करके मैंने पूजा 3 घंटा करता हूँ। यहाँ भी जाएंगे तो शमशान में पूजा करेंगे एकदम? अच्छा, तो क्या वो शमशान खींच कर ले जाता है या आपका मन? नहीं, हमारे एकदम मन ही कर देता है, चल देता हूँ। अच्छा, जाता हूँ वहाँ पर, बाटी लगाना होता है तो उसी पर लगा लेता हूँ। मुर्दे की आग पर? मुर्दे की आग पर, जहाँ जलता है मुर्दा उसी के आग पर। तो बहुत सारी लकड़ियाँ रहती है, सामान? लकड़ियाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, लकड़ियाँ तो बहुत है, तो यहाँ भी बहुत देने के लिए लोग हैं।
तो उस पर क्यों लगाते हो? इसलिए कि उससे हम लोग को सिद्धि होता है। सिद्धि? तो अब क्या सिद्धि प्राप्त हो गई आपको? अब कि हमको बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, जैसे शक्ति क्या? बहुत कुछ शक्ति है। अभी ये शक्ति में बोल दी तो फूंक दूं तो मैं आग लगा दूं यहाँ पर? हाँ जी, कहीं पर भी। अच्छा, मुंह से अगर फूंक दूं तो आग लग जाएगा। तो ये बाल्टी को लोटा बना दूं? बाल्टी को लोटा नहीं बना सकता हूँ। तो फिर क्या? ये प्राकृतिक देन है। नहीं, प्राकृतिक नहीं, ये तो फैक्ट्री और कंपनियों में फैक्ट्रियों को है ना। हाँ, तो फैक्ट्री एक कमंडल है। एक कमंडल है। इसी में गंगा ने आई थी। इसी में गंगा आई थी? गंगा भी आई थी इसी में। भागीरथी अपने पूर्वों को तारने के लिए आई थी, लाए थे, तो इस कमंडल में ही लाए थे। कमंडल से निकली थी। हाँ, से आप बताते हो ना कि इतनी सारी शक्ति, अभी चाहे तो आग लगा दें, अभी चाहे तो बदल दें। तो जैसे कश्मीर में हिंदुओं पर कष्ट होता है, केरल में हिंदुओं पर कष्ट होता है, उसके लिए मोदी जी नहीं, उसके लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं करते हो? हम क्या करें? सनातनी हो ना। बस सनातनी धर्म है कि गंगा मैया से खाली जमुना मैया से प्रार्थना करता हूँ। जब इतनी शक्ति है तो कैदी जो हो रहे हैं, आतंकवादी हमला हो रहा था कश्मीर में, अब बहुत कम है। कम है? बहुत कम है। अच्छा, तो ये सारा पॉलिटिकल चीजें और एनालिसिस करते रहते हो, आपको ये भी पता है? हाँ, लेकिन मुर्दे पे ही बना के खाओगे, ये मतलब तय है? एकदम तय है। इसे नहीं छोड़ोगे? ऐसे नहीं खा सकता हूँ। वैसे जब भी खाओगे मुर्दे पे? 24 घंटा में एक के बार भोजन करता हूँ, एक बार के बाद दोबारा भोजन भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ मेले में नहीं करोगे क्या? नहीं। अच्छा, कहीं शमशान में जाके ही करोगे? बस शमशान में ही वहीं पर जाऊंगा। 12 बजे रात में 3 घंटा पूजा तब करूंगा। एगो दुगो चेला रहता है, धड़ाम दे आटा सान देगा जी, बाटी उसी पर सेक लूंगा। उसी पे सेक लोगे? हाँ, खा लूंगा, उसको भी खिला दूंगा। लेकिन अब तो छोड़ो, पहले की परंपरा क्या थी? वो परंपरा की बात की छोड़िए, वो परंपरा अलग की थी। जी जी। ये हमारी परंपरा जो अलग की है, हमारी संप्रदाय अलग की होती है जी। हम लोग जब लोग मुर्दा पर रोटी बना के नहीं खाएंगे तो आज हम जीवित नहीं रहता। देखिए 2 टुकड़ा हाथ हुआ है। अच्छा, देखिए रड लगा हुआ है। अच्छा, गोड़ों में। अच्छा, चलने लायक नहीं मैं था। अच्छा, लेकिन हमारी इतना परंपरा है, हमारे पर इतना बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है जी कि अभी हम टंच हूँ। देखिए हाँ, टूटा भी है फिर भी देखिए टंच हूँ, हर तरह से टंच हूँ जी। उम्र कितनी है? हमारी उम्र 72 वर्ष की हो गई। 72 वर्ष की। कई बार कुंभ नहा चुके हो? हम यहाँ करीब तो 6 बार कुंभ नहा लिया। 6 बार नहा लिया है। अब 2025 वाला भी नहाओगे? हाँ, बस नहाऊंगा अगर जिंदा रहूंगा तो। जी 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 जी। नहीं जिंदा रहूं तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। अगर जिंदा रहूंगा तो हर साल हमको तो आना ही है। अच्छा, खान पान जो आपकी पुरानी परंपरा उसी के अनुसार करोगे? वो परंपरा हम तो अपना करूंगा ही कर्म जी। उसे कर्म तो अलग अलग है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा हमको। जी जी। गुरु का मंत्र है हमारा। औगड़धानी काशी विश्वनाथ से हो तो वहाँ से छोड़ोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगा। जी जी जी। तो महाराज जी देखिए, देश में मैं चला जाऊंगा जी, लेकिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना कल्पवास में यहाँ रह जाता हूँ जी। तो वो मसाने पर रहता हूँ, कल्पवासी नियम, किसी को रूम में या डेरा में नहीं रहता हूँ जी जी। गारे निघारे रहना। बस इतने कपड़े पे रह लेते हो? हाँ। ठंड नहीं लगती? कुछ भी नहीं लगे जी। काहे की ठंड जी। तो महाराज जी देखिए, हैं औगड़दानी बाबा हैं और बता रहे हैं कि मुर्दा भी खाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है और मुर्दे पे ही ये अपना भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। पहले की अलग अलग मान्यताएं थी, परंपराएं थी, हालांकि अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि इसके बिना जो है वो रह नहीं पाते, उन्हें शमशान में रहना ही है, तो इसलिए जो है भोजन अपना जो है उसी पर बनाते हैं। कुंभ में आएंगे या माघ मेले में आएंगे तो ऐसे बहुत सारे त्यागी तपस्वी सन्यासी मिलेंगे, अलग अलग अपने अखाड़ों से, अलग अलग अपने आह्वान से मिलेंगे, जो अपनी अपनी परंपरा का निर्वहन करेंगे। महाराज जी का बार बार ये कहना है कि जिस परंपरा में हम हैं उसका निर्वहन करना पड़ता है।